झारखंड के चाईबासा और सारंडा के खनन क्षेत्रों में विकास को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में चाईबासा जिले को करीब 3,700 करोड़ रुपए की राशि मिली। इस फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित इलाकों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था। इन सब मुद्दों पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास दिखाई नहीं देता। कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण डीएमएफ फंड का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 3,700 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा। ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है जो आयरन और है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार मैं राज्य को बने हुए भी 26 साल होने को चला है, तो एक बार यूं ही मैं पब्लिक से भी मिलूं, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश करें, ताकि इस क्षेत्र के विकास के बारे में हम सब लोग कुछ सोच सकें। क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि झारखंड ने देश में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और 2015 में उन्होंने डीएमएफटी एक फंड निर्माण किया। इसलिए किया ताकि जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ कई एक प्रकार के प्रदूषण से, पेयजल से, सड़क से, यानी लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को लोग विवश होते हैं। जबकि उस क्षेत्र से इतना बहुमूल्य खनिज जाने के बाद भी वहाँ का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाई डीएमएफटी फंड होगा और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो डीसी होंगे। लेकिन अगर इन 10 वर्षों में देखेंगे, हम देख रहे थे रिकॉर्ड, इस सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में डीएमएफटी फंड में 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। मैंने 2025 के दिसंबर तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो मेरे पास है रिपोर्ट। और इतनी बड़ी रकम अगर उसको 10 वर्षों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया आया। यानी ये 300 करोड़ रुपया कम पैसा नहीं होता है। 300 करोड़ रुपया तो इस सारंडा के जंगल में जितनी भी गांव है, यानी 3700 करोड़ रुपये इन 10 वर्षों में, सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यानी स्कूल बच्चों के लिए भी जो स्कूल बनता तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस बनते। लेकिन जिस प्रकार से हालत, अभी हम आए थे, जैसे उतरे और वहाँ पर कहाँ रुके थे पहले, कराईकेला में पहले रुके। और कराईकेला में रुके तो स्वाभाविक रूप से हट बाजार में लोग आए थे, महिलाएं। हम जब बैठे चाय पीने के लिए तो लोग इकट्ठे हुए। फिर बताने लगे महिलाएं कि भाई हमारे गांव में 2 साल से जो नल जल योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया गया था वो नल टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है पदाधिकारी। एक जगह से महिलाएं आई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों के तो आवास मिला है, हम लोगों ने काम भी बहुत हद तक कर दिया, लेकिन अब पैसा ही नहीं मिल रहा है कि आगे हम लोग काम करा